एक गरीब और विकलांग माँ शांता निजामपुर गांव में रहती थी। उसके पति का देहांत हो गया था और एक पैर से वह विकलांग थी। फिर भी अपनी इच्छाएं छोड़े बगैर छड़ी के सहारे चलती थी। रोजाना जंगल में जाती, लकड़ी काटती और उन्हें बेचकर पैसा कमाती और उसी कमाई से अपनी बेटी शालिनी को स्कूल की अच्छी शिक्षा दिलाती। एक दिन बिटिया को सोते हुए देखकर शांता बोली, शांता, ओ मेरी गुड़िया रानी, स्कूल नहीं जाना आज? देर हो रही है। ओहो बा, आज तो संडे है, आज कोई स्कूल नहीं होता। तुम मुझे और दिनों में तो नहीं सोने देती, कम से कम छुट्टी वाले दिन तो सोने दो। अरे, पढ़ाई लिखाई का भी कोई छुट्टी होती है क्या? अगर मेहनत करनी है तो पढ़ना सीखो और सुस्ती छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दो। सोकर समय बर्बाद मत करो। माँ, मैं तो पहले से ही क्लास में फर्स्ट आती हूँ और अब क्या करूँ बताओ? कितनी मेहनत करना चाहती हो? उसी दौरान उनका एक पड़ोसी अपनी बेटी गीता के साथ उनके घर आता है। शांता, बहन शांता। आवाज सुनकर शांता और शालिनी दोनों घर के बाहर आए। शालिनी की दोस्त गीता अपने पिता के साथ आई थी। गीता, तुम मेरे साथ खेलने आई हो? बहुत मजा आएगा। ये तुम्हारी दोस्त है शालिनी? हाँ माँ, ये मेरी क्लास में ही पढ़ती है। शांता, तुम्हारे पति ने मुझसे कर्ज लिया था और तुम वो कर्ज कब चुकाओगी? इतने दिन हो चुके हैं लेकिन कोई अता पता ही नहीं है। अब तक तुमने एक भी पैसा नहीं दिया। बताओ, कैसे चुकाओगी मेरा कर्जा? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। भाई साहब, आप तो मेरी स्थिति जानते हैं। मैं एक विकलांग हूँ और एक गरीब महिला अकेली कितना कमा सकती है। ऊपर से बच्ची को भी पढ़ाना है। मैं क्या कर सकती हूँ? कोशिश कर रही हूँ। अरे, पैसे की इतनी तंगी है तो बिटिया को स्कूल मत भेजो ना। इतने अच्छे स्कूल में भेजने का क्या फायदा? कुछ तो पैसे बचत होगी। बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको भी अपने साथ काम पर लगाओ। कुछ पैसा ज्यादा कमाओगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। दोनों जाने मिलकर कमाओगे तो खाना पीना भी अच्छे से होगा। शांता समझ चुकी थी कि उसकी बेटी गीता से ज्यादा होशियार है और क्लास में अव्वल आती है। शायद यही बात इनको पसंद नहीं आती, इसीलिए उसे स्कूल जाने से रोक रहे हैं। ये सब बातें सोचकर शांता कुछ सोचकर बोलने लगी। नहीं भाई साहब, जैसे तैसे करके मेहनत करके आपका कर्जा चुका दूंगी, पर बिटिया की पढ़ाई नहीं रोक सकती। शांता के जवाब से पड़ोसी चौंक जाता है और वह गुस्सा हो जाता है। तुम्हें अब सबक सिखाना होगा। क्यों गुस्सा हो रहे हैं सर? मैंने सच ही तो कहा। पढ़ाई बिटिया की बहुत जरूरी है। आपके पैसे तो मैं जैसे तैसे चुका दूंगी। अच्छा, तो तुम्हारा ये अंतिम फैसला है? सोच लो। जी भाई साहब, मैं समझ चुकी हूँ। मेरी शालिनी क्लास में अव्वल आती है और शायद आपकी गीता पढ़ने में इतनी तेज नहीं, इसीलिए आप उसे स्कूल जाने से रोक रहे हैं ना? ये तो बहुत ही गलत बात है। आजकल पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, सब कुछ असंभव है। तो तुम जिद पर अड़ी रहो। 6 महीने में पैसे वापस कर देना। पड़ोसी अपनी बेटी गीता को लेकर वहां से वापस चला गया। शांता ने एक डोसा की बंडी खोली। उसके डोसे का स्वाद दूर दूर तक मशहूर हो गया और उसकी कमाई भी बहुत अच्छी हुई। उसने अपना ऋण चुका दिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। बाढ़ में फंसे गरीबों की दुर्दशा। दानिया और सुजाता मल्लापुर गांव में गरीबी की जिंदगी बिता रहे पति पत्नी हैं। उनके केशव और बिद्दू नाम के 2 बच्चे हैं। दानिया जंगल में लकड़ी काटने और फिर उन्हें बेचने जाता है, जबकि सुजाता दिहाड़ी मजदूरी का काम करती है। रोजाना वे अपनी नौकरी पर जाते हैं और उस कमाई से बच्चों को पाल रहे हैं। एक दिन जब दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं तो दानिया काम से वापस आकर पूछता है, अरे बिंदु, तुम्हारी माँ अभी तक घर वापस नहीं आई है क्या? नहीं पापा। ठीक है, तुम दोनों खेलो, मैं जाकर तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है पापा, लेकिन अंधेरा होने से पहले लौट आना आप दोनों। ठीक है बच्चों, तुम घर पर रहो और खेलो।
जब दानिया सुजाता के काम करने की जगह जा रहा होता है तो वो उसे लौटती हुई मिल जाती है। दोनों साथ घर पहुंच जाते हैं। इस तरह उनके पास जो कुछ भी था उसी में खुशी से रह रहे थे। कुछ दिनों के बाद एक दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोनों घबरा गए। पिछले 3 दिनों से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। क्या करें? चिंता मत करो सुजाता, हमारे पास अभी राशन है। हमारी कमाई तो रोज की रोज होती है। हम एक पूरे हफ्ते के लिए भी राशन जुटा सके, इतने पैसे कहाँ होते हैं हमारे पास। तुम सही कह रही हो सुजाता, लेकिन हम क्या? पिछले 3 दिनों से बारिश बस हुए ही जा रही है। ऐसा लगता है कि एक या और दिन ऐसे ही जारी रहेगी। हमारे घर में राशन नहीं है और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। कैसे काम होगा? मुझे भी यही चिंता है। जंगल में लकड़ी गीली होगी, ऊपर चढ़ूंगा तो बहुत फिसलन भी होगी। इन सब बातों से घर में राशन नहीं भर जाएगा। फैक्ट्री जाओ, कुछ काम ढूंढो। वो दैनिक आधार पर मजदूरी का पैसा दे दिया करते हैं। ठीक है सुजाता, तुम घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखो। मैं जाऊंगा और मिल के मालिक से काम के बारे में बात करूंगा। नहीं पापा, मुझे डर लग रहा है। आप बाहर मत जाओ प्लीज। हाँ पापा, अगर आपको कोई काम है तो आप बारिश बंद होने के बाद चले जाना। अभी इस बारिश में प्लीज मत जाओ। दानिया किसी तरह बच्चों को मना लेता है और घर से बाहर आ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे बढ़ता हुआ बाढ़ का पानी नजर आता है। ये देखते हुए दानिया असमंजस में घर लौट गया। सुजाता, बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी उनके घर में घुस जाता है। सभी ने घर के दरवाजे मजबूती से पकड़ लिए। पापा, हमें कब तक ऐसे ही रहना होगा? मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। कुछ देर सब्र करो बेटी, मैंने खाट लगाई है, तुम दोनों उस पर खड़े हो जाओ। जाओ, इस बीच तुम्हारी माँ खाना पका लेगी। ये सुनकर सुजाता पानी में धीरे धीरे चलती हुई जाती है और खाना पकाने के ओटे पर पहुंच जाती है। वो मिट्टी के तेल का चूल्हा जलाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। इस पानी में तुम कहाँ बैठोगी और कहाँ खाना खाओगी? मैं खड़ी होके खा लूंगी, बहुत भूख लग रही है। कुछ समय बाद सुजाता खाना बनाना खत्म कर लेती है और गर्मा गर्म चावल चटनी के साथ मिलाकर बच्चों को परोसती है। केशव और बिंदु दोनों बाढ़ के पानी में खड़े होकर अपना खाना खाते हैं। घर से पानी को बाहर निकालने के लिए दानिया कई तरीकों से अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता है।